पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है, मरकुस 16 का 1 से, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। When Mary and her friends reached the place where Jesus was buried, they were asking one another, "Who will roll the stone for us? Who will roll the stone for us?" But they are surprised that it was already rolled. The door to the grave was open and is still open. वो जो कब्र का दरवाजा खुला हुआ पाया उन महिलाओं ने, और आज का दिन भी वो खुला हुआ है। और यही मसीहत की सबसे बड़ी खुशखबरी है। दिस इज द ग्रेटेस्ट न्यूज ऑफ क्रिश्चियनिटी, दैट द ग्रेव इज ओपन। और इसीलिए आइए हम सेलिब्रेट करेंगे, हम लोग आराधना करेंगे और परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करेंगे। सो लेट अस सेलिब्रेट, लेट अस सिंग प्रेजेस टू द लॉर्ड। बिफोर वी बिगिन, आई विल रिक्वेस्ट पास्टर परितोष टू प्लीज कम अप and open with a word of prayer. প্রভু যীশু, তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তোমার গৌরব হোক, তোমার প্রশংসা হোক, কেননা তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী। আর তোমার বচন কলাপ আমাদেরকে জানান দেয় কি যে তুমি আজকের দিনে ঠিক এই সময় পূর্বে মৃত্যু থেকে তুমি জয়লাভ করেছিলে। হ্যাঁ, আমরা অনেক বিষয় ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবিশ্রান্ত, কিন্তু তোমায় ধন্যবাদ। তুমি সঠিক সময় সঠিক কাজই করেছো, আর তা আমাদের মঙ্গলের জন্য। আর এই জন্য সর্বতোভাবে তোমার গৌরব করি, তোমার প্রশংসা করি। হ্যাঁ, তাদেরও জীবনে এবং আমরাও যখন পড়ি তোমার বচন, আমাদেরও জীবনে অনেক দুঃখ বা কষ্ট এসেছে, এটা সত্যই। কিন্তু সমস্ত বাধাকে উত্তীর্ণ করে তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছ, তুমি জীবিত হয়েছ, তুমি আমাদের জীবিত প্রভু। আমরা তোমার গৌরব করি, তোমার প্রশংসা করি, তোমার নামকে উচ্চীকৃত করি প্রভু। আজকে এই সহভাগিতাতে প্রভু আমরা তোমার উপস্থিতি কামনা করি, তোমার আত্মার দ্বারা চালনা দেও। এখানে আমরা যেটুকু সময় থাকি যেন তোমার গৌরবের জন্য, তোমার প্রশংসার জন্য আমরা করতে পারি। আজকে যে বাক্য উচ্চারিত হবে প্রভু, তুমি অনুগ্রহ করো, আশীষ দেও, তোমার আত্মার দ্বারা চালনা দিও। এখানে যারা আমরা মিলিত হচ্ছি প্রত্যেককে তোমার অনুগ্রহ। আর সব থেকে বড় আনন্দ কি যে তুমি আমাদেরকে পরিত্রাণে আনয়ন করেছো, অনন্ত জীবনের স্বীকৃতি দিয়েছো প্রভু। আমরা তোমার গৌরব জানাই, তোমার প্রশংসা করি। যিশুর নামে প্রার্থনা করি, শুনো, গ্রাহ্য করো, আমেন। मरकुस 16 का 2 कहता है, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई। The scripture says the ladies came to the tomb when the sun was yet to rise. Why? To show their love, for their devotion unto the Lord. किस लिए वहां पर आई? प्रभु के प्रति अपने प्रेम को, अपने भक्ति को प्रदर्शन करने के लिए। और आज इस सुबह के समय में हम लोग वही चीज करने के लिए, एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर टू डू। एंड सो दिस टाइम आई कॉल अपॉन द वर्शिप टीम टू प्लीज लीड अस इन अ टाइम ऑफ वर्शिप।
Stand, please. Happy Easter to all of you. Happy Easter. Are we happy? If you're happy, can we say one more time, Happy Easter to the person who is beside you. हम लोग जो हमारे पास जो शख्सियत है उसको हम हैप्पी ईस्टर बोलेंगे अगर आप खुश हैं तो. Happy Easter. Happy Easter. सो खाली कब्र बताता है कि हमारा मसीह और मरे हुए में से नहीं है किंतु जी उठा है, और हम जो उन पर विश्वास करते हैं हम भी एक दिन जी उठेंगे. तो उनका जो वादा है वो ऐसा नहीं है कि पूरा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. वो स्वयं जेहेतु मृत्युंजय हुए हैं, हम भी एक दिन मृत्युंजय होंगे. आइए हम लोग कुछ गीतों को गाएं. जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें. जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें. आत्मा से भर जाए ऐसी आराधना हम करें. जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें. आत्मा से भर जाए ऐसे आराधना हम करें. हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना. जीवित ईश्वर की आओ आराधना हम करें. आत्मा से भर जाए ऐसे आराधना हम करें. जीवित ईश्वर की, जीवित ईश्वर की आओ आराधना हम करें. आत्मा से भर जाए ऐसी आराधना हम करें. हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना. पवित्र आत्मा की आओ आराधना हम करें. आत्मा से भर जाए ऐसे आराधना हम करें. पवित्र आत्मा की आओ आराधना हम करें. आत्मा से भर जाए ऐसे आराधना हम करें. हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना. Let's sing our English song, Lord, I lift your name on high. I lift your name on high. Lord, I love to
Shall we sing one more Hindi song? खुशी खुशी मनाओ. खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ. बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दूध खाया, मेरे लिए यीशु ने दूध खाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तुझे उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए तुझे उठा मेरा है मसीह. मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं. खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ. बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो. यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो. यीशु मसीहा की जय बोलो. हम आखिरी गीत करें इंग्लिश में. गॉड सेंड हिज सन. God sent his son, they called him Jesus. He came to us, he left for he lived and died to buy my pardon.
Father, because you live, we believe that those who trust in you, we will also live. Father, thank you. प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मृत्यु के डंक को आज के दिन करीबन 2000 साल पहले आपने हराया। और प्रभु जी, आप जो है मरे हुए में से जी उठे। और प्रभु, केवल आप नहीं किंतु प्रभु आपके जी उठने से प्रभु हमारा आशा जो है वो पूरा पुख्ता हो जाता है कि जब आप जी उठे प्रभु, हम भी जी उठेंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम लोगों को यह आश्वासन दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे आशा को आपने पुख्ता किया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज जब पूरा संसार प्रभु उस जीवन की खोज में है। प्रभु, आप स्वयं जीवन होके संसार में आए, हमारे साथ रहे और प्रभु आपने सारे पापों का बोझ लेकर क्रॉस पर गए, मरे और प्रभु आज के दिन आप जी उठे। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा हम आपको ही देते हैं। विनती प्रभु यीशु मसीह केवल आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए बैठ जाए हम लोग। इस समय शास्त्र पाठ होबे। আবান লোক কি এসে শাস্ত্র থেকে পাঠ করবেন, তারপরে সোমা আসবেন আর পাঠ করবেন। This time we shall have the scripture reading in Bengali. Thereafter, Soma will read in English. সকলকে জয় যিশু। আসুন শাস্ত্র পাঠ লুকের 24 অধ্যায় 1 থেকে 12 পদ। বাক্যের আরম্ভ। বিশ্রামবারে তাহারা বিধিমতে বিশ্রাম করিলেন, কিন্তু সপ্তাহের প্রথম দিন অতি প্রত্যুষে তাহারা কবর নিকটে আসিলেন। যে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা লইয়া আসিলেন, আর দেখিলেন কবর হইতে প্রস্তরখানা সরানো গিয়াছে, কিন্তু ভিতরে গিয়া প্রভু যিশুর দেহ দেখিতে পাইলেন না। তাহারা এই বিষয় ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখে উজ্জ্বল বস্ত্র পরিহিত 2 পুরুষ তাহাদের নিকটে দাঁড়াইলেন। তখন তাহারা ভীত হইয়া ভূমির দিকে নত করিলেন। সেই 2 ব্যক্তি তাহাদিগকে কহিলেন, মৃতদের মধ্যে জীবিতদের অন্বেষণ কেন করিতেছ? তিনি এখানে নাই, কিন্তু উঠিয়াছেন। গালিলে থাকিতে থাকিতেই তিনি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করো। তিনি তো বলিয়াছিলেন, মনুষ্যপুত্রকে পাপী মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইতে হইবে, কুশরোপিত হইতে হইবে, 3য় দিবসে উঠিতে হইবে। তখন তাহারা সেই কথাগুলি তাহাদের স্মরণ হইল, আর তাহারা কবর হইতে ফিরিয়া গিয়া সেই 11 জনকে ও অন্য সকলকেই সমস্ত সংবাদ দিল। ইহারা মগদলিনী মরিয়ম, যোহনা ও যাকবের মাতা মরিয়ম, আর ইহাদের সঙ্গে অন্য স্ত্রী লোকেরাও প্রেরিতদিগকে এই সকল কথা বলিলেন। কিন্তু এই সকল কথা তাহাদের কাছে গুপ্ততুল্য বোধ হইল, গল্পতুল্য বোধ হইল। তাহারা তাহাদের কথায় অবিশ্বাস করিলেন। তথাপি পিথর উঠিয়া কবরের নিকটে দৌড়াইয়া গেলেন এবং হেঁট হইয়া দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন কেবল কাপড় পরিয়া রইয়াছে, আর যাহা ঘটিয়াছে তাহা আশ্চর্য জ্ঞান করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। প্রভু এই বাক্য দ্বারা সকলকে আশীর্বাদ করুন, আমিন। Luke chapter 24 verses 1 to 12. Luke chapter 24 verses 1 to 12. Now on the first day of the week, very early in the morning, they and certain other women with them came to the tomb, bringing the spices they had prepared. But they found the stone rolled away from the tomb. Then they went in and did not find the body of the Lord Jesus. And it happened, as they were greatly perplexed about this, that behold, 2 men stood by them in shining garments. Then, as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them,
Why do you seek the living among the dead? He is not here, but is risen. Remember how he spoke to you when he was still in Galilee, saying, the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and the third day rise again. And they remembered his words. Then they returned from the tomb and told all these things to the 11 and to all the rest. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the other woman with them, who told these things to the apostles. And their words seemed to them like idle tales, and they did not believe them. But Peter arose and ran to the tomb, and stooping down, he saw the linen clothes lying by themselves, and he departed, marveling to himself at what had happened. May the Lord add his blessings to the reading of his word. This time we shall hear from the Word of God, and Brother Pastor Jamir will come and bring to us the Word of God. I'll request Pastor Nehru if he can introduce. Happy Easter to everyone one more time. Happy Easter. Happy Easter. I believe that we are doing well and we are really happy. Or we are saying for the sake of saying. Are we happy? Shall we say one more time? Happy Easter. हम लोग खुश हैं. The text which I have taken for today's meditation is from Luke chapter 24 verses 6 and 7. आज का जो वचन है वो मैं लूका से समाचार उसका 24 अध्याय का 6 और 7 पद को देखेंगे. Says in this way, I'll request Pastor Nehru if he can read. मैं पढ़ना चाहूंगा. You can follow your own Bible. 6 और 7. और वह यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा. पर स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे. Thank you, Pastor. I believe we know the story, what has happened on Friday. मैं इस घटना को जो यहाँ लिखा हुआ विश्वास करता हूँ. I believe that we also know what has happened on Friday. और इस बात पर भी हम विश्वास करते हैं जो शुक्रवार को घटा. Jesus has finished. इस मसीह ने सब कुछ समाप्त कर दिया. Jesus has finished for what God has sent him. यीशु मसीह ने वो समाप्त किया जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें संसार में भेजा था. And then he died on the cross. He died on the cross. वो यीशु मसीह क्रूस पर मरे. And after that we know that Joseph of Arimathea, he take his body and put it on tomb. और उसके बाद हम लोग यूसुफ जो अरमतिया का था, यीशु मसीह के शरीर को लिया और कब्र में उसे रखा. And we know that this Pilate, he put 2 soldiers that he will guard the tomb. और हम जानते हैं ये भी कि पिलातुस ने कब्र की रखवाली के लिए गार्ड्स को रखा. And then this chapter talks about that this women, they were making spices and then ointment and waiting for the day to come, like for the Passover to go over, and they were waiting for that. यहाँ पर हम लोग पाते हैं इस शास्त्रांश में कि महिलाएं थी जो यीशु मसीह को सुगंधित वस्तुओं के मलने के लिए तैयार थी, सब कुछ तैयारी करके सप्त का दिन का पार होने का इंतजार कर रही थी कि जाकर यीशु पर मले. If we talk about today's passage, it talks about the resurrection of Jesus Christ. आज का जो परिच्छेद को हम लोग पढ़ रहे हैं वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में हमें बताता है.
And we know that the resurrection of Christ is one of the great foundation stone of Christian faith. और हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह का मृत्यु में से जी उठना मसीह विश्वास का बुनियाद है। And Luke 24 is the proof which tells that Jesus not only died but he rose again. और लूका समाचार का 24 अध्याय इस बात का गवाह है, साक्ष्य प्रमाण है कि यीशु मसीह केवल क्रूस पर मरे नहीं वरन जी उठे। If we read the first 3 verses of Luke 24, I'll request Pastor Nehru to read. लूका 24 का 1 और 1 से 3 हम पढ़ते हैं। फिर परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। So his body was safe in the Friday evening. Jesus' body was safe in the tomb in Friday evening. यीशु मसीह का जो देह है, शव है, उसे शुक्रवार की रात को कब्र में रखा गया। And on Sabbath morning his body is missing. लेकिन रविवार के सुबह को वो शव गायब है। Now the question is, who has removed his body? और सवाल यह है कि उसके बदन को, उनके शव को किसने हटाया? There is a thought, there is a belief where people believe that somebody has removed his body from the tomb. कई लोगों का ये विश्वास है कि कोई किसी ने उनके शव को कब्र से हटा दिया। So he hasn't died because of his pain. He went to a condition called swoon, and later on his body been removed from the tomb. This is what some people believe. कितने लोग ये विश्वास करते कि वो मरे नहीं वरन बेहोशी के आलम में वो चले गए और वहां था और बाद में उनके शरीर को हटा दिया गया। But now the question is, who has removed his body? लेकिन सवाल ये उठता है कि किसने हटाया उनके शरीर को? I believe the priest won't do it. हमें ये विश्वास है कि पुरोहित लोग जो थे, याजक लोग थे, वो लोग तो नहीं हटाए होंगे। The people of Sanhedrin didn't do it. और जो महासभा के लोग थे, जो महायाजक और पुरनीय और शास्त्री, वो तो उन्हें नहीं हटाए होंगे। If they would have done it, and when these people were preaching, the disciples were preaching about Jesus' resurrection, they would have brought Jesus' body and they would have said, see, here your dead Jesus. और अगर ये लोग हटाए रहते तो जब पतरस और उनके यीशु मसीह के चेले जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे, तो लोग यीशु मसीह को लाश को लेकर आकर बोलते, ए तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ये बेकार की बात है। I believe neither the disciple have removed it. और कितने लोग, हम लोग का विश्वास है कि शायद यीशु के चेले ही उन्हें हटा दिए होंगे। I believe neither the disciple have did it. हाँ, हम लोग का, वो लोग बोलेंगे कि हम लोग का विश्वास है कि उनके चेले लोग ही उनको हटाए। Because disciples were frightened to do so. क्योंकि यीशु के जो चेले थे वो लोग डरे हुए थे ऐसा करने के लिए। And we don't find any profit if they do so. और अगर ऐसा वो लोग करते जिसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा उनको। So the only reason we find for this empty tomb is, और सिर्फ एक ही कारण है जो जिसके कारण एक कब्र खाली है, वो ये है, which the angel gives in verse 6. जो कि जवाब 6 पद में मिलता है। He is not here, but he has risen. वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। Today's text says, he is not here, but he has risen. Remember how he spoke to you while he was still in Galilee, saying, the Son of Man must be delivered into the hands of sinful man and be crucified, and the third day rise again. वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा। पर स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ा जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। This sentence has a great meaning in our life, in our belief system. ये जो वाक्य है, ये वाक्य का अहमियत, इसका माने हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। Think if Jesus' body would be there, what would be our faith look like? और अगर यीशु मसीह का शरीर वहां रहता तो हमारा विश्वास का क्या होता?
Think about it. इसके बारे में सोचिए। Paul says in 1 Corinthians chapter 15 verse 14, पौलुस पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 14 पद में कहता है, and if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. वो कहता और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। If Jesus's body would be there in the tomb, then it would be just an ordinary man died and whose body is there. अगर यीशु मसीह का शरीर वहां रहता तो एक ये होता कि वो मामूली इंसान है जो मरा और उसका लाश वहां पड़ा हुआ है। If he didn't died and resurrected, that means he didn't conquer the sin. Pardon? If he didn't die and resurrected, that means he didn't conquer the sin. अगर वो नहीं मरा और मर के जी नहीं उठा तो पाप पर विजय नहीं पाया। If he didn't conquer, there is no good news. और अगर इस पाप को जय नहीं किया, मृत्यु को जय नहीं किया तो कोई समाचार है ही नहीं। And then if he didn't rose again, then even we are preaching in vain. और पौलुस कहता है कि अगर वो मृत्यु में से नहीं जी उठा तो हम जो प्रचार कर रहे हैं वो भी व्यर्थ है। We must remember, if Savior didn't rise again, his message is not going to save anyone. अगर इस बात को याद रखें कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो हमारा जो संदेश है जिसे हम प्रचार करते हैं किसी का उद्धार नहीं कर सकता। We know that the penalty of sin is death, isn't it? हम इस बात को जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। The verse 17 says in the same chapter, and if Christ has not raised, your faith is worthless and you are still in your sins. 17 पद बोलता है कि यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। And if you are still in sin, you need to know that death is waiting. और अगर आप तुम अपने पाप में ही अभी पड़े हुए हो तो इस बात को याद रखो कि मृत्यु इंतजार कर रही है। But this verse makes it clear that he is not here, he has risen. लेकिन ये वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। So you don't need to fear about the consequences of sin. और इसीलिए तुम्हें पाप के परिणाम का डर नहीं होना चाहिए, Because the wages has already been taken. क्योंकि उसका जो मजदूरी है, उसका जो ये दंड है उसे हटा दिया गया है। You are completely free from the bondage of sin now. और हम पाप के गुलामी से आजाद हैं। As he has risen, you will also rise. कारण कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा Now the है। second portion of this same verse says, remember how he spoke to you while he was still in Galilee. और ये पद का दूसरा हिस्सा कहता है, याद करो कि गलील में रहते हुए उसने तुमसे क्या कहा था। Here angels are saying to these women, remember what Jesus has already been spoken. यहाँ पर स्वर्गदूत लोग कह रहे हैं इन महिलाओं को कि याद करो कि यीशु मसीह ने गलील में आपको क्या कहा था। So definitely they amazed. This is what the passage says. The women, they amazed. वो लोग भौचक्के रह गए हैं कि ये यहाँ क्या कहा जा रहा है। But this is not something new which has happened. This is not something new which Jesus didn't say to these people earlier. और ये महिलाओं के लिए ये पहली बार ये घटना नहीं सुन रहे इसके बारे में कोई यीशु मसीह जी उठे, क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें पहले ही बताया था। We find at least 4 places in the Bible where Jesus already predicted what is going to happen. और बाइबल में हम लोग 4 जगह पाते हैं जहां पर यीशु मसीह अपने मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बारे में पहले से बताए थे। And we'll read all 4 verses now. और उन पदों को हम लोग देखेंगे। Matthew 16:21. मत्ती 16 का 21, मत्ती 16 का 21। If any of you find it, please read it. उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरने और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। So he has said beforehand that he is going to die, but he is also going to raise up on the third day. इसलिए यहाँ पाते हैं कि यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया कि वो मरने वाले हैं, फिर पुनः जी उठने वाले हैं। Let's see the same message in different verse. Shall we read Mark 9:31? Mark 9:31. Somebody please read in English. Mark
9:31. Let me read. For he taught his disciple and said to them, the Son of Man is being delivered into the hands of men, and they will kill him, and after he is killed, he will rise the third day. The same kind of message again we find here. Let's read the other verse. Mark 10, verses 33 and 34. मरकुस 10 का 33 और 34. Shall we read? देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजक और शास्त्रियों के हाथ पकड़ाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे. वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे, उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा. Can you read John 2, 19 to 21 also? John 2, 19 to 21. यूहन्ना 2 का 19 और से लेकर 21. Answered and said to them, destroy this temple, and in the third 3 days I will rise it up. Then the Jews said, it has taken 46 years to build this temple, and you will rise it up in 3 days. But he was speaking of the temple of his God. So when angels were saying this women to remember, they were telling to remember this incident. और इसलिए स्वर्गदूत लोग जब इन महिलाओं को कह रहे थे कि याद करो, तो इन्हीं बातों को याद करने के लिए वो कह रहे थे. The angels were telling, why you are seeking a living person among the dead. और स्वर्गदूत लोग कह रहे थे कि क्यों तुम इस जीवित व्यक्ति को मरे हुए के बीच में ढूंढ रहे हो. It seems they have forgotten what Jesus has promised. ऐसा लगता है कि वो लोग यीशु मसीह ने जो कहा था उसे भूल गए हैं. But when angels said in verse 8 says, और 8 पद में जब स्वर्गदूत ने उन्हें कहा तो 8 पद कहता, तब उसकी बातें उसको समझ आई. then they remembered it. And then they believed. और तब उन्होंने विश्वास किया. Let's read the other few verses, 9 to 11 verses. और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाए जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही. वे मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम, उसके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी. परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी से जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की. My Bible says, the verse 11, but this word appeared to them as nonsense. इंग्लिश में इस प्रकार लिखा हुआ है इनके बाइबल में कि ये बात उनको फालतू लगे. Are you getting? Disciples who stayed with Jesus for 3.5 years, heard so many times telling him about his resurrection, and when they have heard that he actually rose up, they find it nonsense. एकदम देखिए, इनके चेले जो बहुत बार यीशु मसीह के मृत्यु के जी उठने के बारे में सुन चुके हैं, जब अंत में यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे थे और उनको बताया जा रहा, तो उनके बेकार की बात लग रही, फालतू बात, नॉनसेंस वाला बात, कोई अर्थ नहीं है. So they found it nonsense. The same kind of thing we can find in Mark chapter 16 verse 11. मरकुस 16 का 11 में भी हम लोग इसी बात को पाते हैं. Where it says, when they heard that Jesus was alive and that he had seen him, they did not believe it. हाँ, बताता है कि जब उनको खबर मिला 11 पद में, उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की. So they didn't believe it. हम लोग पाते हैं कि प्रेरित लोग विश्वास नहीं किए. If you see the time between when Jesus has died and when Jesus has rose up from the dead, this gap. आप यीशु मसीह का मृत्यु और जी उठने के बीच में जो दरमियान है, जो समय का अवधि है, उसको देखेंगे. How they spent how this disciple has spent this. ये जो चेले लोग ये जो समय है उसे कैसे बिताए. How they spent these 3 days. ये 3 दिन को उन्होंने कैसे बिताया. Mark's recorded that
disciples were mourning and weeping. मरकुस बताता है कि ये लोग इसी से लोग विलाप कर रहे थे और रो रहे थे। Can we read Mark 16 verse 10? Mark 16 verse 10. मरकुस 16 का 10। उसने उन्हें जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। So they were weeping. वो लोग रो रहे थे। It seems they have lost the hope. ऐसा लगता है कि वो लोग आशा खो दिए हैं। It seems they have forgotten it that he is going to rise up. वो लोग ऐसा लगता है कि वो लोग भूल गए हैं कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। And that's the reason they were weeping and they were mourning. और इसीलिए वो लोग रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। Then you will find when Jesus has saw this disciple, they were fishing. They were fishing. They went और back to जब their यीशु own मसीह work. जब उनको मुलाकात करते बाद में, तो ये लोग क्या कर रहे थे मालूम है? मछली मार रहे थे। That we can find in John chapter 21 verses 3 following. जो कि यूहन्ना के पत्री सुसमाचार में हम लोग पाते हैं। Shall you read, Pastor? अच्छा, यूहन्ना का 21 अध्याय खोलिएगा। 3 से पढ़िए। अच्छा, मैं पढ़ रहा हूं। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियस के झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। So they went back to their own work. हम लोग पाते कि लोग अपना पुराना पेशा में लौट गए। God has brought them from there. परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाला। And God said, now you will be not a fisherman, but you will be man who will be catching people. वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग मछली अब नहीं पकड़ोगे, वरन मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। But since they lost their hope, they went back to their own work. और इसलिए कि वे लोग अपने आशा को खो दिए और पुराने पेशा में वो लोग लौट गए। I think before Jesus' resurrection, many of Jesus' words were confusing or word of vain to them. और मेरे समझ में जो आता है कि यीशु मसीह के मृत्यु से जी उठने के पहले यीशु मसीह जब उनके चेलों को जिन बातों को कह रहे थे, बहुत बातें उनके समझ में नहीं आती थी, वो कंफ्यूजन वाली बात थी और बेकार सी लगती थी। That's the reason after saying so many times, they were not believing. और इसी कारण ये है कि यीशु मसीह ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में इतना बार बताने के बावजूद वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। But after the resurrection, the same word became the foundation of their belief. लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु से जी उठने के बाद उनका वही वचन, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना उनके विश्वास का बुनियाद बन गया। And the same thing is true for us. और यही बात हमारे लिए भी है, सच है। If he has resurrected, we will also rise up. अगर वो मुर्दों में से जी उठा है तो हम भी जी उठेंगे। Then the next portion of Luke 24 says that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful man. Verse 6. 7 पद, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाए। So here, just notice the word must. यहाँ पर एक वचन को गौर करिए, देखिए यहाँ लिखा है अवश्य है, जरूरी है, Something which is required to do. जो कि आवश्यक है। He had to die because without his death there is no remission of sin. उन्हें मरना था क्योंकि उनके मृत्यु के बगैर पापों का प्रायश्चित नहीं है। And this is what Hebrews 9:22 says. और यही बात इब्रानी 9 का 22 कहता है। It says, and according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood there is no remission. इब्रानी 9 का 22 कहता है, व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लोह के द्वारा शुद्ध की जाती हैं
और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। So it was important that Jesus would have died on the cross. और ये महत्वपूर्ण था कि यीशु मसीह मृत्यु को मृत्यु से होकर गुजरते। And when we read Bible, we come to know that Jesus actually came to this world to die for us. और जब हम बाइबल को हम लोग पढ़ते तो हम लोग पाते हैं कि यीशु मसीह संसार में आए ही ताकि हमारे लिए वो मरे। And this is what the angels are also telling these ladies, that he must die. और यही बात स्वर्गदूत लोग भी इन महिलाओं को कह रहे हैं कि उन्हें मरना आवश्यक था। And the last sentence what these angels are telling to these women is, and the third day rise again. और अंतिम वाक्य अंतिम हिस्सा जो इस वाक्य जो स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया वो देखने वाली है, वो है कि और तीसरे दिन जी उठे। So this statement gives us hope that we have a living hope. और ये वाक्य हमें इस बात को हमें आशा देता है, और वो ये है कि हमारे आशा जीवित है। It is not I preached after 2000 years later. ऐसा नहीं कि 2000 साल बाद मैंने प्रचार किया, I am preaching about it. मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ। But Peter also preached 2000 years back the same thing. और जो बात मैं अभी बोल रहा हूँ यही बात पतरस ने भी 2000 साल पहले प्रचार किया। Let's see what Peter has preached in 1 Peter chapter 1 verse 3. पहला पतरस उसका 1 अध्याय का 2 पद में इस प्रकार कहता है। 1:3. 3 verse. ओके, चैप्टर 1। Yes. हमारे प्रभु यीशु, पहला पतरस उसका 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। So he has already begotten us in newness. He has already begotten us in newness. क्यों उसने हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। It will only fulfill when we will die from this earth. और ये तभी पूरा होगा जब इस संसार से हम लोग चले जाएंगे। The moment you will die, you will go to heaven. आप जब इस संसार से कुछ करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे। But the condition is if you have put your trust in Jesus. लेकिन शर्त है कि आप उस पर यकीन किए हैं। So all these things are true only for those who believe in Jesus. और ये सब उन्हीं के लिए सच है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। If you believe, you will go to heaven. अगर आप विश्वास करते हैं तो आप स्वर्ग को जाएंगे। If you haven't believed and you think by attending this meeting you'll go to heaven, you won't go. अगर आप विश्वास नहीं करते हैं इस बात पर कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो केवल सभा में उपस्थित होने के द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। Giving life demands changes. और Giving life demands changes. ये जीवित जीवन जो होता है और यीशु मसीह को अपना जीवन देना हमारे जीवन में परिवर्तन की मांग करता है। So if you say that you have given your life to Jesus, there will be changes in your life. और अगर आप ये कहते हैं कि आपने अपना जीवन यीशु को दिए हैं, तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई देंगी। And you yourself will realize it. और आप स्वयं इसे अनुभव करेंगे। And the people around you will also realize it. और आपके आसपास के लोग भी इस बात को गौर करेंगे। That now this man has become a different one. ये व्यक्ति अब अलग हो गया है। If you don't find any changes in your life, अगर अपने जीवन में आप कोई परिवर्तन नहीं देखते, then you have to examine that either you are really a believer. तो आपको अपने जीवन का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि आप वास्तव में एक विश्वासी है या नहीं। Definitely, this is a great hope which is given to believer. और आवश्यक रूप से वास्तव में ये विश्वासियों को बहुत ही बड़ा आशा दिया गया है। But this is only for the believers. लेकिन ये केवल और केवल विश्वासियों के लिए है। So if you know lots of things about Jesus, and if you haven't put your trust in Jesus, still you will end up in hell. अगर आप यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अगर उस पर यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो आपका अंतिम अंजाम जहन्नुम में होगा। So as we are celebrating Easter Sunday today, और इसीलिए आज के तारीख में जब हम लोग पुनरुत्थान दिवस का
उसका पालन कर रहे हैं, And if you still think that you haven't put your trust in Jesus, और यदि आप सोचते हैं कि आप अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हैं, today is the best time to give your life to Jesus. और आज का दिन ये बहुत ही सुंदर समय है ऐसा करने का। If you have already given, praise the Lord, you are saved. अगर And आप सचमुच में इस बात पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन यीशु को दिए हैं, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। so today we know the thing in information, but in future we will see the things actually happening. आज हम इसे एक प्रचार, एक ज्ञान के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन एक दिन समय आएगा जिसे हम लोग वास्तव रूप से हम लोग देखेंगे, अनुभव करेंगे, And this will only happen to believers. और यह केवल विश्वासियों के लिए होगा। May God bless you. परमेश्वर आप सबों को Let's आशीष look to दे। God in prayer. Gracious Lord, we come to your presence. Thank you for this wonderful time. Thank you, Lord, for giving us privilege to hear from thy word. Father, I believe that we all are blessed by your word, Father. Lord, thank you for reminding us one more time that you have raised, and Lord, those who believe in you, we will also rise again. And Father, we have a great hope. Father, help us that by looking to that hope, Lord, we will live our life, and our life will be a blessings to many others where we are living, Father. Help us, Lord, that our life will be a testimony to other, Father, that our life will attract people towards you. Our life will be a gospel for other people, Father. Lord, help, Lord, that we can live a godly life. Lord, as we are celebrating this day, Lord, also help us to remember the thing which you have done, the suffering which you have suffered. Lord, the things which we supposed to suffer, Father, you have suffered. प्रभु हमें समझने के लिए सहायता कीजिए इन सारे बातों को, ताकि जो है हम उस सफरिंग को, उस सताव को हमेशा याद रखें, और उसको याद रख के प्रभु हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, ताकि हर एक दिन हमें जो है पवित्रता की ओर बढ़ाए। हर एक दिन जो है प्रभु हम सेंटिफाई हो सके, हम आपके और करीब आ सके, और प्रभु ऐसे करने के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के बल आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। This time I call upon our senior pastor, Pastor Chisim, to please come and give the benediction. Shall we rise? Father, we thank you, Lord, for this beautiful morning. And this morning has become greater because of your word. And the epoch-changing incident that happened long time ago, Lord. And we know, Lord, because of that epoch-changing incident, many things have changed in this earth, Lord. There are historical changes, there are personal changes, there are changes that we have felt, and we are knowing it individually also, Lord. We thank you, Father. We thank you for the great truth that you have preached to us. Lord, you are risen, Lord. You are no more among the dead, but you are risen. And we have reason for us to tell this to the world, because this is the message for which you have come down onto this earth, Lord, and taken this earthly body. We pray that, Lord, even as we have heard from your word, that, Lord, we ought to have changes in our mindset, in our body, and in our lifestyle too, Lord. We pray that, Lord, may this word be an exhortation to all of us, and that, Lord, we may rejoice in this great truth that you are no more among the dead, but you are risen, Lord, and you can be the hope, and you are the hope of this world. We thank you, Father, for the great hope, Lord. Father, now the love of God, our Heavenly Father, and the Holy Communion of the Son, the Lord Jesus Christ, who is risen, and the presence of the Holy Spirit, which enables us, emboldens us, Lord, and who is always present with us, be with each one of us here present now and forevermore. Amen. Please be seated.